आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगा क्लियर डिफरेंसेस उन खेत के बारे में जिस खेत में पानी होता है और वो वाला खेत जिसमें अभी भी ऊपर का नहीं काटा है, जिसमें पानी नहीं होता है, उसमें कितना टाइम का डिफरेंस होता है काटने में। तो आज है डे 77 ऑफ माई डेली पोस्टिंग चैलेंज फॉर 90 डेज। तो जहाँ मुझे इस खेत में लग रहे थे ये एक प्लॉट को ख़त्म करने में, ऊपर से छटाई और मतलब कटाई में जितना मुझे समय लग रहा था एक खेत में, जहाँ पे मुझे लग जा रहे थे 2 से 2.5 दिन, वो भी एक प्लॉट के लिए, वहीं मैं तुम्हें अभी 1.5 घंटे में वो एक पूरा प्लॉट काट के दिखाऊंगा ऊपर से। तो क्या डिफरेंस होता है एक जहाँ पे भुट्टा में पानी जमा होता है और खेत में भुट्टा गिरा हुआ होता है, यानी कि मक्के का प्लांट अगर गिरा हुआ होता है तो वो तुम्हें आज पता चल जाएगा। चलो यार, चलते हैं। यही रीज़न था कि मैं आज यहाँ पे काम थोड़ा लेट करने आया हूँ, और सुबह मैं राइस मिल में गया था, इसीलिए शाम को आना पड़ा मुझे। बाकी गर्मी बहुत तेज़ हो रही है आजकल, क्योंकि गर्मियों के दिन आ गए हैं, समर टाइम आ चुका है, और हमारे ऊपर के ऊंचे वाले खेत अभी सूखे हो चुके हैं। हो सकेगा तो यहाँ स्प्रे करना बहुत अच्छा रहेगा, बट अगर कल दिन ऐसे ही क्लियर रहेगा तो सुबह हम इसमें स्प्रे मार देंगे। बाकी मैं अभी चलता हूँ उस वाले खुटू में और काम शुरू करते हैं, और देखते हैं हमें उसमें कितना समय लगता है। अभी 3:30 बज रहे हैं, और कितने टाइम में मैं उसका ऊपर का ये क्या बोलते हैं इसको आगल काट दूंगा। अभी हम चलते हैं ऊपर का, उसका आगल काटते हैं और देखते हैं कि हमें कितना समय लगता है उसे ऊपर से काटने में, और कितना कुछ भुट्टा बाहर आएगा इस बैग में। चलो देखते हैं। 10 मिनट के अंदर कितना सारा मैंने ऊपर से छटाई कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो सारा आपका सारा भुट्टा जो है वो एक समान सीधा खड़ा है, कहीं पे गिरा हुआ दिख रहा है नहीं। और देखो देखो देखो, इसीलिए ये जल्दी होगा। तो चलो काम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और कितना समय लग रहा है मुझे, मतलब कितना टोटल समय लगता है इस पूरे प्लॉट को काटने में। ये देखो भाई, ये देखो 1 घंटे 10 मिनट में कितना हो गया काम। इस खुटू में भी थोड़ा गया था मैं, बट ये खुटू मैस्ड अप है भाई। अब इसमें ये बचा है थोड़ा इधर से इधर। चलो इसको उड़ाते हैं और देखते हैं कितना समय लगता है। और देखो विदिन 2 आवर्स पूरा कंप्लीट हो गया ये यहाँ पे। तो ये डिफरेंस होता है, देखो यहाँ पे सारे भुट्टे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे जो सिर्फ छोटा माल है जो मैंने वो मैंने मतलब तोड़ा है। तो इसमें क्या हुआ कि 2 घंटे के अंदर एक पूरा प्लॉट भी ख़त्म हो गया, और सिर्फ एक बैग भुट्टा निकला है यहाँ से, वो भी छोटा था इसीलिए तोड़ना पड़ा। गिरा हुआ नहीं था इसमें, और अगर गिरा हुआ नहीं होगा तो हमें समय नहीं लगता है, बट इस वाले प्लॉट में गिरा हुआ है तो इसमें समय लगेगा, इसलिए कल इसमें हम जल्दी काम शुरू करेंगे। बट देखो यही डिफरेंस होता है, अगर भुट्टा पानी में होता है या फिर क्या बोलते हैं उसको, गिरा हुआ होता है, गिर जाता है, तो हमें उसे तोड़ना पड़ता है और क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोलते हैं, तोड़ना पड़ता है। फिर काटने में दिक्कत होती है क्योंकि पानी रहता है नीचे, और फिर पानी में गर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है डेली डेली। और उससे क्या होता है, पैर में क्या बोलते हैं उसको, गिच्चियाँ पैने लग जाती हैं। मतलब एक दूसरी तरह की भाषा है जिसमें हम लोग बात करते हैं, जिसमें गिच्चियाँ बोलते हैं। तो वो पै पै मतलब वो होने लग जाती हैं पैरों में, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। बाकी देखो सिर्फ 2 घंटे में एक पूरा प्लॉट ख़त्म हो गया भाई आज, और इसमें भी मैंने थोड़ा मोड़ा कर दिया है। देखो 2 घंटे के अंदर हल्का फुल्का इसमें भी काम किया है मैंने, और इसमें भी अभी इसको बैग में भरूँगा और ले चलूँगा घर। बाकी अगर पानी वानी नहीं होता तो अभी तक तो मेरा ये वाला काम पूरा ख़त्म ही हो जाता, क्योंकि पानी की वजह से ही बहुत लेट हुआ है। और वेदर अगर साथ दे तो कोई भी काम में हमें देरी नहीं होती है वेदर की वजह से क्या क्या नुकसान हुआ है वो दिखाता हूँ, ठीक है। पहले तो ये जो इमेच्योर भुट्टा है जैसे ये, ठीक है, ये वेदर की वजह से हुआ, क्योंकि अर्ली स्टेज में पानी ज़्यादा मिलने लगा, तो क्या हुआ कि भुट्टे को, प्लांट को ग्रो करने का समय नहीं मिला, इसलिए ये देखो और ये देखो। तो इसमें क्या हुआ कि भाई छोटा रह गया भुट्टा, इससे मोटा होने की समय ही नहीं मिला। अगर पानी, क्योंकि भुट्टे में ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है अर्ली स्टेजेस में, अगर अर्ली स्टेज में पानी मिल जाएगा ज़्यादा तो इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसी चक्कर में भाई ये देखो इसमें दिक्कत हो गई। एक तो ये बड़ा नहीं हुआ अच्छी तरह इसका फल जो था, और
ये प्लांट्स जो छोटे छोटे थे वो बढ़ ही नहीं सके, तो ये था पहला नुकसान। फिर आंधी आती है और हमारा दूसरा नुकसान होता है कि हमारा जो भुट्टा है वो गिर जाता है नीचे, तो वो होता है हमारा दूसरा नुकसान। और तीसरा नुकसान है ये गिरे हुए भुट्टे को देखो कैसे खाया है, ये देखो। ये है भाई तीसरा नुकसान जो हुआ है। तीसरा नुकसान कि कीड़े वीड़े खा ले रहे हैं गिरे हुए भुट्टे को, अगर हम इसको समय के साथ उठाए ना तो। देखो ये इतना अच्छा एक बड़ा अच्छा हुआ भुट्टा था, तो इसको बट खा लिया है ऑलमोस्ट आधा से ज़्यादा। तो ये हो गया एक तीसरा नुकसान। चौथा नुकसान भाई पानी वानी में काम करना पड़ रहा है, और जो काम को करने में कम समय लगता है उसी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये हो गया चौथा नुकसान भाई। तो नुकसान तो बहुत से हैं और फार्मिंग में अगर वेदर साथ ना दे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए वेदर का भी बहुत बड़ा खेल होता है फार्मिंग के अंदर। बाकी तो यार आज का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। कल देखते हैं, अगर हुआ तो स्प्रे करेंगे खेत में, क्योंकि अगर दिन अच्छा रहेगा तो स्प्रे करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टाइमली भुट्टा तोड़ के घर लाने का भी काम शुरू करेंगे। ये वाला ऊपर से काटने का काम कल ख़त्म हो जाएगा और बाकी इलेक्शंस में तो भाई तमिलनाडु में जीत चुकी है अपनी क्या बोलते हैं उसको, वो जीत गई, क्या बोलते हैं उसको यार, टीवी के भाई विजय थेलेपति की जो है पार्टी जीत चुकी है तमिलनाडु में। और वेस्ट बंगाल में तो भाई बीजेपी आ गई, और केरल में तो उन्होंने कांग्रेस को चुना है फिर से। तो यही डिफरेंस होता है भाई कि अगर भुट्टा खड़ा हुआ होता, वेदर की मार नहीं हुई होती, तो इस प्लॉट की तरह कितनी जल्दी मेरा काम अभी तक जो 2 बीघे में होता काटने वाटने का ख़त्म हो जाता, और इसको हम अभी तक ये सूख भी जाते जो कि अभी भी हरे हैं। इसको काटने का यही मेन पर्पज़ होता है कि एक तो हमें भुट्टे दिखाई देते हैं पूरे पूरे, हम लोग इसको एक भी भुट्टा नहीं छूटेगा खेत में, वो लेके जा सकते हैं। और दूसरा है कि ये जल्दी से सूख जाए, धूप लगेगी इसको तो ये जल्दी सूख जाएगा। तो यही है। तो भाई यही डिफरेंस होता है कि एक तूफान में मार खाया हुआ जिसमें पानी जमा हुआ रहता है गिरा हुआ भुट्टा में, और एक खड़ा भुट्टा में काटने में ये डिफरेंस होता है कि काम जल्दी होता है, समय नहीं लगता है उसमें। तो बस यही है भाई। बाकी यार किन किन लोगों को दिक्कत हो रही थी वेदर की वजह से, यार किन किन लोगों का लॉस हुआ भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी आज की मेरी वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं कल और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।